हम यूट्यूब चैनल, किसी मीडिया चैनल हमें जाना ही नहीं है। कोई मीडिया वाला बोलेगा भी ना तो भी हमें नहीं जाना इनके यहाँ। इनकी औकात नहीं है यार, ये तो हमसे छोटे चैनल है, हमसे टुच्चे मुच्चे चैनल है। अगर इनकी तरह नंगा नाच हम अपने यूट्यूब चैनल पे करेंगे तो करोड़ों व्यू हमारे भी आ जाएंगे, हमारी भी टीआरपी आ जाएगी। ये कर क्या रहे हैं? एक बात बताओ, अभी सीबीआई का केस रिया हुआ तो एक एक दिन की अपडेट आ रही है नहीं आ रही? सुबह क्या हुआ, शाम को क्या हुआ, अभी रिया कहाँ है? जब ये 2017 वाला केस सीजीएल का सीबीआई में गया था तब तुम मीडिया वाले मर गए थे, तब तुम नहीं दिखा सकते थे। आज ये 2 बंदे पकड़े गए, इन्होंने नकल कराई थी, तुमने एक बार भी दिखाया वो केस और केस डंप हो गया। जब मीडिया उस केस को दिखाएगी नहीं तो केस तो डंप हो ही जाएगा। तब आप नहीं बोले बीच में। और शिक्षा में भी माफिया बैठे हैं, इनको भी कोई मतलब नहीं पड़ता। सबको लगता है अपना पैसा कमा के बैठे। अरे क्या बच्चों के बारे में सोचना? अरे हमने नहीं कमाया पैसा, क्यों नहीं सोचेंगे? तुम्हारे घर की दाल रोटी बढ़िया चल रही है तो चलाते रहो। कम से कम जिन बच्चों से आपने पैसा कमाया, जिन बच्चों की वजह से आप अरबपति बने बैठे हो, उनके बारे में तो सोचो, नहीं तो एक दिन खत्म हो जाओगे। मैं बड़े बड़े चैनल वालों से भी कहता हूं, सिर्फ यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूं मैं। आज सारे यूट्यूब चैनल को कसम है कि इन सब चीजों पर वीडियो बनाए, और ये बच्चों को भी कसम है कि वो इन वीडियो को वायरल करेंगे। चाहे वो किसी भी चैनल की वीडियो हो, एक वीडियो तो ट्रेंडिंग 1 जानी ही चाहिए। और जितने भी ये यूट्यूबर हैं, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, मेरी सिर्फ आज गुजारिश यूट्यूबर से है, मीडिया चैनल्स को तो मैं कुछ समझता ही नहीं, इनकी औकात मेरी नजर में कुछ है ही नहीं। ये तो ऐसे समझ लीजिए सरकार की डमी है, उसका डुप्लीकेट है, जो सरकार चाहेगी मुंह से बक देंगे। 2-3 बस आ गए, ऐसे ऐसे बाल निहारे, थोड़ा सा मेकअप किया, आ गई सब महिलाएं, ऐसे 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 हाथ पर मारे। ये न्यूज चैनल है, ये स्तर है न्यूज चैनल का। तो कितना गलत हो रहा है यार। अब तो हद हो गई कि आप फॉर्म भरवा लेते हो 2.5 करोड़ लोगों से, उनका पैसा आप खा गए। आपसे ज्यादा वाहियात और गंदा आदमी कौन होगा? अब थोड़े दिन बाद रेलवे बिक जाएगी, किसी को कोई मतलब नहीं है, सब बच्चों का पैसा डूब गया। अरे मेहनत की कमाई है, खून पसीना बहा के कमाया है 1-1 रुपया। आप कमा के देखो, सरकार का एक आदमी कमा के देखे, फोकट की सैलरी मिल जाती है ना, जगह जगह से पसीना आ जाएगा, जगह जगह से। अभी तो आपको सैलरी भी मिल रही है साहब। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, अगर ये समाज सेवा करते हैं नेता लोग तो इनको सैलरी किस बात की है? और जब ये सैलरी लेते हैं तो फिर इनको नौकर की तरह क्यों नहीं ट्रीट किया जाता? फिर ये राजा किस बात के हैं जब ये सैलरी ले रहे हैं देश से? तो बताइए आप। सभी बेरोजगार लोगों को नमस्कार। कोई पढ़ाई लिखाई पर बात होगी नहीं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने से कोई फायदा है नहीं। पढ़ाई लिखाई करा के ही क्या करेंगे जब आपको रोजी रोटी हो ही नहीं सकता आपके पढ़ाई लिखाई से। को चर्चा केवल चाहिए कि रिया चक्रवर्ती किसके साथ आज घूम रही है, कल कहां सोई थी, परसों कहां सोएगी। रिया चक्रवर्ती के बारे में ही केवल चर्चा होगा, लोगों को मजा आता है, उस पर व्यू होता है तो वीडियो उसी पर बनता है, उसी पर लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि चैनल का टीआरपी बढ़ते रहे। और ये मजबूरी है हमारी कि एडुकेशन चैनल वाले अब पढ़ाई न करवा के ये सब चीजें पर उतर गए हैं। मैं आपको आज बहुत सारी बातें बताने वाला हूं, करने वाला हूं। जो भी लोग हैं जिनको परेशानी हो, क्षमा चाहते हैं। अब परेशानी हुई है तो क्या कर लीजिएगा, हमको इतना ही कर दीजिएगा। कभी गोली मार देगा कोई तो याद रखिएगा, इतिहास जब लिखा जाएगा तो मरने वालों में लिखा जाएगा, भागने वाले और बिकने वालों में नहीं होगा। सीधी सी बात है। अब ये बेरोजगारी की आलम ये है भैया कि अब आपको बता देते हैं, पढ़े लिखे लोग 2.5 करोड़ स्टूडेंट जो रेलवे का फॉर्म भरता है, रेलवे का फॉर्म भरता है, जिसमें 500 रुपए सरकार लेती है, इस तरह से टोटल 12.5 अरब होता है रुपया, यानी कि 12 अरब 50 करोड़। बात समझ में आ रहा है? हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि मैथ का मैं टीचर हूं तो मुझे समझ में आता है। हमारा गांव में 5 रुपए ब्याज चलता है मोदी जी, 5 रुपए सैकड़ा महीना का ब्याज चलता है। 3 रुपए मान लेते हैं कि मोटा रकम है तो 3 रुपए। अब 3 रुपए से हमने निकाला 3% से महीना का, क्योंकि महीना में ब्याज चलता है गांव में, तो इस तरह से 12 महीना में 12 36% हुआ, 2 साल में 72% हुआ, और ये 12.5 अरब का जो ब्याज हुआ वो 9 अरब हुआ। 2 साल आप लटका दिए रेलवे वाला फॉर्म भरवा के लड़का सबको 500 रुपया लेके। अब आप कहिएगा कि एग्जाम के बाद तो हम पैसा लौटा देते हैं, लेकिन बात यहाँ ये है कि पैसा तो आप लौटा दीजिएगा, 100 रुपया रख लीजिएगा, 400 लौटा दीजिएगा, लेकिन 2 साल में आपने बिजनेस कर लिया है 9 अरब का। भैया बहुत होता है 9 अरब, कोई साधारण बात नहीं है। अब देख लीजिए,
आप कहेंगे कि इतना बकर बकर कर रहे हैं, भाई गरीब आदमी है। जब मेरे अकाउंट में केवल 1,23,000 रुपया था ना, तो 1 लाख रुपए हम पीएम केयर फंड में दिए थे। काहे जानते हैं कि कोरोना से लड़ाई लड़िएगा ना, तो कोरोना से लड़ाई लड़िएगा तो देश हित में ही पैसा जाएगा। इस पैसा से जब वैक्सीन बन के आएगा या हमारे साइंटिस्ट लोग जब इस पर रिसर्च करेंगे वैक्सीन पर, तो खर्च पड़ेगा, खर्च लगेगा। तो आदमी किसके पास जो औकात था, 1 रुपया, 11 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, 1 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ लोगों ने योगदान दिया, जिनसे जो हो सका। पूरा देश आपके साथ खड़ा था, आपके साथ खड़ा था। और याद रखिएगा कि ये युवा बेरोजगार रहेगा तो आपके विरुद्ध खड़ा होगा, भैया तख्ता पलट जाएगा। ये बात पक्का सुन लीजिए। काहे कि आज हम दिल से बात कर रहे, दिल से बात किए थे तब ना मदद किए थे। अब देख लीजिए 30 मार्च को मैंने योगदान दिया था 1 करोड़ रुपए। हमारा तब पागलपन चढ़ल था। हम तो अपन गलती का पश्चाताप जूता से मार के करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जूता उस नेता को भी पड़ेगा जो वोट मांगने आएगा हमारे यहाँ। याद रखिएगा, ये सिस्टम इसी बार बदलना है, ये सिस्टम अभी बदलना है। जितने ज्यादा स्टूडेंट, जितने ज्यादा टीचर्स और इतने सारे प्लेटफॉर्म जो एक साथ आए, ये दोबारा नहीं आएंगे। तो ये सिस्टम इसी बार बदलना चाहिए और इन्हीं चंद दिनों में बदलना चाहिए। अदरवाइज ये स्टूडेंट इस सिस्टम को उखाड़ के फेंक देंगे। छात्र को परेशान करने के जो दुष्परिणाम है वो बहुत भीषण होते हैं। मैं अपनी सरकार से कहना चाहता हूं कि छात्रों को परेशान करने के जो दुष्परिणाम है वो बहुत भीषण और बहुत भयंकर होते हैं। मन की बात नहीं करनी हमें मोदी जी, हमसे केवल काम की बातें करो कि रोजगार कहां है, रोजगार कब मिलेगी, नौकरी कब मिलेगी। चाहे सरकारी नौकरी लगे, चाहे प्राइवेट लगे, चाहे एसएससी की बात हो, चाहे रेलवे की बात हो, चाहे आरआरबी, चाहे एनटीपीसी की बात हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात हो, चाहे पटवारी की जॉब की बात हो, चाहे टीचर भर्ती की बात हो, चाहे सीटेट की बात हो, सारी भर्तियां लटकी पड़ी हैं, सारी भर्तियां लटकी पड़ी हैं। और मन की बात में आप डॉग की बात करते हो, आप खिलौने बनाने बेचने की बात करते हो, लेकिन रोजगार की बात आपने पिछले 6 साल में एक बार भी नहीं करी। क्यों? क्योंकि आपको डर लगता है, आप मुद्दे को टरकारे रहना चाहते हो, उसको टालते रहना चाहते हो, उसको फालतू में भगाए। इतना फालतू नहीं है हमारे देश का युवा है, सारे टैलेंटेड डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। वो है ना जो एक डायलॉग है मिर्जापुर में कि बहुत दुख होता है कि जब आप काबिल और आपकी काबिलियत को कोई मौका ना दे, आपको पहचाने ना, तो बाद में क्या बनता है। अरे बाद में अगर इन लोगों का यूज नहीं किया जाएगा तो इन्हीं में से लोग उल्टी सीधी डायरेक्शन में चले जाते हैं, कोई क्राइम में चला जाता है, सोशल मार्केटिंग मतलब सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी चीजें फैलाते हैं, वो अपना फ्रस्ट्रेशन फिर गलत जगह निकालते हैं। आज थोड़ा सा डिटेल में एक बात पर चर्चा करी जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें एक नोटिफिकेशन निकलवाने के लिए भी बार बार एसएससी के साथ मुहिम ही दौड़ानी पड़ती है। कभी हम एडमिट कार्ड के लिए, कभी हम रिजल्ट के लिए, कल को वैकेंसी के नोटिफिकेशन के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? ये सारा सिस्टम आपने देखा होगा कि नीट और जेई के लिए भी तो है, ये सारा सिस्टम यूपीएससी के लिए भी तो है। यूपीएससी में कैसे चीजें टाइम टू टाइम होती चली जा रही हैं, पहले से डिक्लेयर होता है कि लगभग 20 अगस्त के आसपास एग्जाम होना होता है, तो कैसे ये सारी चीजें हो रही है। और एसएससी में ऐसा क्या हो जा रहा है कि ये सारी धांधलेबाजी भी हुई पीछे वक्त पे, जो अब ठीक ठाक भी हुई, उसके बाद एग्जाम में डिले हो गया। मुझे कुछ पोस्ट भेजी एक बच्चे ने, और मैं अपने घर पे नहीं हूँ, अगर मैं दिल्ली होता तो मैं यूट्यूब पे बनाता वीडियो को। एक बच्चे ने भेजा कि एसएससी सीजीएल 2018 का जो फॉर्म था हमने 5 मई को अप्लाई किया, उसके बाद बाकी सारा प्रोसेस चला, टायर 1, टायर 2, टायर 3, और ये एग्जाम हमने 29 दिसंबर 2019 को हमने टायर 3 का एग्जाम दिया। आज 238 दिन हो गए हैं टायर 3 दिए हुए। टायर 3 जो दे रखा है उसको आज 238 दिन हो गए हैं, लेकिन आज तक भी टायर 3 का रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया इन लोगों ने। आप एक बात सोचिए कि जो बच्चे अकाउंट से पढ़े होंगे कि गवर्नमेंट की अगर आप कोई भी ऑब्लिगेशन करते हो, अगर मान लीजिए आपने कोई टैक्स पे नहीं किया है, गवर्नमेंट आपको पता है कितना % टैक्स लेती? 24% टैक्स लेती साल का। यानी आपने अगर 100 रुपए गवर्नमेंट के खाते से चुराए हुए हैं तो आपको 24 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे हर साल, वो तो देना ही पड़ेगा साथ में अलग से। तो भाई मेरा एक सवाल ये भी था कि रेलवे एनटीपीसी के लिए जो 2019 चुनाव से पहले बच्चों को काटा गया, और उसमें मेरे को सुनने में आया है, जैसे बाकी टीचर्स ने बोला और बच्चों ने जो रिपोर्टें भेजी है, कि करीबन 2-2.5 करोड़ बच्चों ने अपीयर हुए हैं उसके अंदर, और उसमें 400-500 जो भी फीस रही होगी वो फीस भी बच्चों ने पे की। तो आज उन बातों को तो बहुत टाइम हो गया,
अब सरकार अगर उसमें 400 भी लौटा देगी तो क्या मतलब बना? तुम तो ले लो 24% टैक्स, बच्चे को तुम पैसा काट के भी लौटा दो, मतलब तुम्हारे लिए तो सही धंधा होने लग गया। दूसरी चीज ये कि हमने पैसा इसलिए थोड़ी दिया था रेलवे एनटीपीसी के लिए कि हमें वापसी मिलेगा कल को, या इस उम्मीद से थोड़ी दिया था कि पैसा हमें वापसी चाहिए। हमें नहीं चाहिए था पैसा वापसी, हमने जिस चीज के लिए दिया था उस चीज के लिए हमारा काम होना चाहिए। अगर हमने एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए पैसा दिया था